मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में टेंस की परिभाषा, वर्ब के बारे में और हिंदी वाक्यों की कि ये वाक्य किस टेंस का है इसके बारे में हमने कल अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम आज टेंस के भाग और उसके सब जो पार्ट हैं वो और उसके कितने प्रकार के टेंस बनते हैं और टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में, इंग्लिश में एचवी और एमवी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, टेंस के तीन भाग होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान का, पास्ट में को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल। तो इन तीनों के फिर प्रत्येक के जो चार भाग होते हैं। पहला है इंडेफिनिट या सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, और तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात आती है कि इनमें वर्ब कौन सी आती है, क्योंकि वर्ब के कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है। तो हम इस तरह से याद करेंगे इस ट्रिक से कि पहले यानी इंडेफिनिट टेंस के अंदर पहली फॉर्म, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर चौथी फॉर्म और परफेक्ट टेंस के अंदर तीसरी फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर चौथी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी पहले में पहली, दूसरे चौथे में चौथी और तीसरे में तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। बाकी कौन सी? दूसरी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दूसरी फॉर्म का प्रयोग होता है और किसी के अंदर भी दूसरी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। अब बात करते हैं कि इन प्रत्येक टेंस के आगे हम 5 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। तो जो पहला है अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम इनके 5 तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमारा जो पहला सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस, उसका पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके हिंदी में पहचान। आईडी इन हिंदी वर्ब प्लस ता तेती और तीनों है लगा दें कि हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता तेती आए तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं वर्ब प्लस ता ते प्लस है, हूं और हैं। इसी प्रकार अब ये तो बात हुई हिंदी में पहचान। क्या अब हमारे पास इंग्लिश में क्या पहचान हो कि हिंदी का वाक्य हम इंग्लिश में बदल दें और इंग्लिश के वाक्य को हम पहचान सकें। तो उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? उसकी जानकारी हमसे मिलेगी एडवर्ब से। तो एडवर्ब कौन कौन सी है? आईडी इन इंग्लिश, फर्स्ट डेली, सेल्डम, ऑलवेज, एवरी प्लस टाइम। टाइम का मतलब डे है, मंथ है, ईयर है, एटसेट्रा। फिर जनरली, रेगुलरली, समटाइम्स, नेवर, यूजुअली, ओकेजनली, ओपन कंडीशन। यानी खुली शर्त वाले वाक्यों में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCIS का प्रयोग होता है। हिस्टोरिकल ट्रुथ यानी ऐतिहासिक घटनाएं जो हमारी हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हैबिट जो हमारी आदत होती है। इन द मॉर्निंग, इवनिंग, ईच प्लस टाइम का मतलब वही है डे, मंथ, ईयर, इट इज एटसेट्रा। उसी प्रकार ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऑन के साथ आना चाहिए प्लस में। फिर वंस, ट्वाइस के साथ टाइम दिया होना जरूरी है, अदरवाइज इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं होगा। फिर बात करते हैं, ये तो बात हुई हमारी इंग्लिश की आईडी और हिंदी में आईडी। फिर है HV यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है इसके अंदर? डू एंड डज। साधारण वाक्यों को छोड़कर, यानी साधारण वाक्यों में
क्या होती है, डू डज साइक्रिया के रूप में प्रयोग नहीं होती, बल्कि मेन वर्ब के रूप में काम कर सकती है। ये बात हमने हमारी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप पीछे जा करके देख सकते हैं। देखिए डज, डज अपने आप में एक सिंगुलर साइक्रिया है, तो विद सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होती है, डज अपने आप में एक सिंगुलर साइक्रिया है, इसलिए वो किस साथ होगी हमेशा, विद सिंगुलर सब्जेक्ट। है कौन कौन से, ही, सी, इट और कोई नाम। कोई नाम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। नेमिंग वर्ड है, नेमिंग जो वर्ड है यानी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी नाम वाले जो शब्द हैं वो सभी के साथ क्या आएगी, जो एक वचन होना चाहिए, डज का प्रयोग होता है। फिर है डू विद प्लूरल सब्जेक्ट, कि डू एक बहुवचन साइक्रिया है, इसलिए बहुवचन कर्ताओं के साथ आती है कौन कौन से, आई, वी, यू और दे। तब बात आती है कि इनकी पहचान कैसे करें, कि ये एक वचन साइक्रिया कौन सी होती है, दूसरी सेकंड बहुवचन साइक्रिया कौन सी होती है, या प्लूरल साइक्रिया कौन सी होती है। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर लेंगे। जिस साइक्रिया के पीछे ई और ओ लगा हो वो हमेशा प्लूरल साइक्रिया होती है, प्लूरल एचवी होती है। जिस साइक्रिया के पीछे एस और ई एस या ई एस लगी हो वो हमेशा एचवी सिंगुलर एचवी होती है। और जिस साइक्रिया के पीछे डी लगा हो वो साइक्रिया हमेशा दोनों में काम आती है, दोनों इस प्रकार की कर्ताओं में काम आती है। कौन कौन सी है, एक तो डिड है और एक हैड है। इसमें जैसे डू, हैव, आर और इज, यानी दूसरी जो हमारी कहते हैं कि सिंगुलर कौन कौन सी होती है, एक तो जैसे हम कह देते हैं डज है, इज है, हैज है, और एक बचती है हमारे पास एम, वो हमेशा किसके साथ आती है, वो हमेशा आई के साथ है, एम यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ है आती है। अब बात करते हैं एमवी के बारे में। एमवी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का प्रयोग होता है, यानी इस टेंस के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं कि एस या एस का प्रयोग कब होता है। ध्यान देने वाली बात यह होगी यहाँ पर कि एस और ई एस केवल साधारण वाक्यों में यूज होती है। वाक्य के अंदर क्या होगी, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, अन्य वाक्यों में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक का वर्णन किया, तो इसमें आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझ में आया है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दैट्स ऑल।